सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर गेट स्टैटिस्टिक्स सीरीज। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा और ये थोड़ा बहुत रेप्लिकेट करती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड सेम केस हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। सो इसी से रिलेटेड आगे बेस थ्योरम आती है बेसिकली। सो बेस थ्योरम क्या है कि फॉर एनी इवेंट्स ए एंड बी, हमारे पास दो इवेंट्स है ए एंड बी। ठीक है, इवेंट्स है सॉरी, जिसमें मैं बोला है कि विद प्रोबेबिलिटी बी जो है उसकी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एज यू कैन सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इतना पता है आपको, ये चीज़ ऐसे ओपन होती है। ठीक है, क्योंकि इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बहुत सेम है। ठीक है, बट इस चीज़ को आगे मतलब फर्दर बेस थ्योरम को खोलने के लिए हमने पी बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है, सो दैट कि आगे हमारा फॉर्मूला बन सके। सो एज यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो क्या है हमारा जो खुलता है वो क्या बनता है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अगर फॉर एग्जाम्पल इस वाले के लिए करते हो बी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बन गया। तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी मैंने। दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, तो एज यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए फिर क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू पी बी। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय गिवन ए सी डॉट पी ए रेज़ टू पावर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन का आगे फर्दर जो है वो डिस्टिंग्विश है। ठीक है, तो इस केस में बोला क्या गया है, as you can see the usual way that it is applied is in the case that we are given the values of, हमें यहाँ पर values given होंगी, probability of A, probability of B given A, probability of B given A complement, from PA we get PA complement is equal to 1 by PA। सो यही हमारी थी कि हमें जब भी फॉर एग्जाम्पल हमें बेस थ्योरम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें या तो PA की वैल्यू दी होगी, P गिवन A की वैल्यू गिवन होगी, P गिवन A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, यह P कॉम्प्लीमेंट जो AC होगा बेसिकली, या P A कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा। ये तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये था हमारा बेस थ्योरम का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक। इससे रिलेटेड हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, सो प्लीज़ बने रहिए। और अगर डाउट होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, डरना मत। सो थैंक यू।